इन दिनों उदयपुर की फिजाओं में ठंड कम है और फाइलों की गर्मी ज्यादा। चाय की थड़ी से लेकर एसी बंद कमरों की मीटिंग तक बस एक ही सवाल तैर रहा है, उदयपुर फाइल्स कब खुलेगी और जब खुलेगी तो कितने चेहरे बेनकाब होंगे। पहले ये फुसफुसाहट थी, अब ये जन चर्चा है और जब जन चर्चा सवाल बन जाए तो सत्ता की नींद हल्की हो जाती है। आइए सबसे पहले आपको आपातकाल में लेकर चलते हैं, समझते हैं आपातकाल आखिर क्या होता है। जब सरकार संकट का हवाला देकर असाधारण शक्तियां अपने हाथ में ले ले, जब रातें लंबी हो जाएं और आवाजें छोटी, जब सवाल पूछना जोखिम बन जाए, उसे आपातकाल कहते हैं। साल 1975 भारत के लोकतंत्र का वो अध्याय जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल ने पूरे देश को सन्न कर दिया था। अखबारों पर ताले, विपक्ष जेल में, आवाजें सीमित। इतिहास आज भी उस दौर को काले अक्षरों में याद करता है। अब सवाल यह है, क्या इतिहास सिर्फ किताबों में बंद रहता है या कभी कभी शहर की गलियों में उसका ट्रेलर देखने को मिल जाता है। तारीख 12 फरवरी 2026, समय अल सुबह 2:20, जब शहर सो रहा था। कुछ लोग बहुत सक्रिय थे। सीसीटीवी फुटेज में जो दिखा उसने शहर की नींद उड़ा दी। फ्रेम में पुलिस मौजूद, कुछ नेता मौजूद, हथियारबंद लोग भी दिखाई दिए और नेतृत्व में डिप्टी गोपाल चंदेल। रात के सन्नाटे में एक घर पर कार्रवाई। इतनी फुर्ती कई बार असली आपात स्थितियों में भी नहीं दिखती। शहर पूछ रहा है, क्या यह कानून का पालन था या ताकत का प्रदर्शन? क्या यह प्रक्रिया थी या संदेश? इतिहास गवाह है, कभी फैसले फाइल से नहीं इशारों से होते थे। तो उस रात किसके इशारे पर पूरी मशीनरी हरकत में आई? कौन था वो चेहरा जो कैमरे में साफ नहीं दिखा पर हर फ्रेम में उसकी छाया महसूस हुई? मौके पर मौजूद नेता दर्शक थे, सहयोगी थे या पूरी पटकथा के सहलेखक? सूट बूट और हम शक्ल की कहानी। देर रात सूट बूट में मौजूद एक नेता से सवाल पूछा गया, जवाब आया, मेरा कोई हम शक्ल भी हो सकता है। लेकिन शहर पूछ रहा है, क्या ये कोई डेविड धवन की फिल्म चल रही है जहां किरदार बदल जाएं, चेहरे बदल जाएं और जिम्मेदारी भी डुप्लीकेट हो जाए? इतनी बड़ी कार्रवाई, इतने कैमरे, इतनी स्पष्ट मौजूदगी और जवाब हम शक्ल। यह सिनेमा नहीं है, यह शहर है और यहां पटकथा नहीं, जवाब चाहिए। खामोशी की राजनीति। वीडियो कई हाथ में घूम रहे हैं, आरोपों की कतार लंबी है, लेकिन आधिकारिक प्रक्रिया लगभग शून्य। कभी कभी खामोशी सबसे तेज बयान होती है। क्या दाल में काला है या फिर पूरी दाल ही काली है? नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दावा किया है कि वीडियो उनके पास भी पहुंच चुके हैं। अब मामला गली मोहल्लों की चर्चा से आगे बढ़ चुका है। अब यह सीधा राजनीतिक टकराव है। अगर वीडियो कई जगह है
तो सच कितने दिन ताला सह पाएगा? सवाल सिर्फ एक कार्रवाई का नहीं, सवाल सत्ता की नीयत का है। नीली कार सबसे बड़ा रहस्य। फुटेज में बार बार दिखती एक नीली कार, कार्रवाई से पहले, कार्रवाई के दौरान और उसके बाद भी। उसकी एंट्री और एग्जिट का टाइमिंग सवालों को और गहरा कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल, उस रात नीली कार में कौन था? क्या वो सिर्फ वाहन था या पूरी स्क्रिप्ट की चलती फिरती कड़ी? कौन था वो शख्स जो कार्रवाई के दौरान कार में बैठा रहा? ड्राइवर या निर्देशक? तैयारी या पूर्व योजना? सूत्रों की माने तो कार्रवाई से पहले रेकी की गई। कौन कहां रहता है? घर का ढांचा कैसा है? कैमरे कहां लगे हैं? अगर सब संयोग है तो क्या यह भी संयोग है कि मौजूदा कई चेहरे किसी बड़े नेता से जुड़े बताए जा रहे हैं? अगर सब महज इत्तेफाक है तो क्या हर इत्तेफाक की डोर एक ही राजनीतिक दरवाजे तक जाती है? अगर नियमित प्रक्रिया थी तो इतनी तैयारी क्यों? और अगर तैयारी थी तो आदेश किस स्तर से आया? क्या यह प्रशासनिक निर्णय था या राजनीतिक निर्देश? रिश्तों की परतें। फुटेज में दिखते चेहरे अब सिर्फ चेहरे नहीं रहे, वे संकेत हैं राजनीतिक नजदीकियों के, निजी समीकरणों के, सत्ता संबंधों के। रिश्ते निजी हो सकते हैं, लेकिन जब कार्रवाई सार्वजनिक हो तो जवाबदेही भी सार्वजनिक होनी चाहिए। जनता अब फैसला करे। अब सबसे अहम सवाल, क्या हम चुप रहेंगे या सवाल पूछेंगे? लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत ना कुर्सी है, ना वर्दी और ना पद। सबसे बड़ी ताकत जागरूक नागरिक है। 1975 में भी जब जनता ने वोट से जवाब दिया तो सत्ता बदल गई। आज सवाल सिर्फ एक फाइल का नहीं है। सवाल यह है, क्या हम जानना चाहेंगे उस रात 2:20 पर किसके इशारे पर पूरी मशीनरी चली? क्या हम मान लें कि यह कोई फिल्मी सीन था या सच्चाई की पटकथा अभी खुलनी बाकी है? क्या हम जानना चाहेंगे नीली कार में कौन था? क्योंकि अगर जनता नहीं पूछेगी तो जवाब नहीं आएंगे। चुप्पी सहमति बन जाती है, और अगर शहर चुप रहा तो कल कोई और दरवाजा रात 2:20 पर खटखटाया जाएगा। जागो उदयपुर! उदयपुर सिर्फ झीलों का शहर नहीं है, यह स्वाभिमान का शहर है। यह प्रतिरोध की परंपरा वाला शहर है। यह वो शहर है जो देखता भी है और याद भी रखता है। अब वक्त है सवाल पूछने का, वक्त है जिम्मेदारों से जवाब मांगने का। जनता अब फैसला करे, डर का दौर चलेगा या जवाबदेही का? क्योंकि जब शहर बोलता है तो सत्ता सुनती है, और जब जनता जागती है तो इतिहास करवट लेता है। उदयपुर देख रहा है, उदयपुर सुन रहा है, उदयपुर इंतजार कर रहा है। अब फैसला शहर को करना है। जय हिंद, जय भारत।